जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। हम एकादशी के दिन भगवान का नाम स्मरण करें या कुछ दान पुण्य करें तो हमारे जीवन में करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज है एकादशी। एकादशी के दिन आप तुलसी की माला भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ा सकते हैं। 108 पत्तियां ले लें और उन्हें तोड़ करके आप चढ़ा सकते हैं माला बना करके। और उसके बाद जो है आप तुलसी का दीपक आप शाम को जरूर जलाएं। शाम के टाइम पे घी का दीपक आप जलाएं। वैसे दीपक 24 तरीके के होते हैं। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को अगर तुलसी की जो डंडी होती है उसे घी में भिगोकर दिए में रखकर भगवान की आरती कर दी जाए तो हमारे स्कंद पुराण में लिखी हुई है कि वहां पर जो है इंसान दोबारा जन्म नहीं लेता है और भगवान के गोकुल धाम में निवास करता है। इतनी बत्तियों की इतनी महिमा है, दीपक की इतनी महिमा है, दीप दान की इतनी महिमा है। वैसे तो दीपक 24 तरीके से होते हैं, लेकिन जो खास है, जो प्रधान है, वो है तुलसी की जो लकड़ी होती है, तुलसी की जो डंडी होती है उसका दीपक, एक लंबी बत्ती का दीपक और एक होता है गोल बत्ती का दीपक। इन 3 दीपों की महानता है ज़्यादा बताई गई है। किसी और वीडियो में मैं सारी बत्तियों के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रमा एकादशी के। भगवान विष्णु को बड़ी प्यारी है, अति प्रिय है ये। तो बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी का महत्व हम सुनेंगे, इससे पहले हम थोड़ी सी भगवान की आराधना कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुजुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसीलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहां मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहां से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होवेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए हैं और जागरण के लिए रात्रि हुई। अब शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रात से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया
चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपना राजा का जमाई बनाकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ, अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपनी पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण को उसको मदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जब आप कथा सुनते हैं तो चावल हाथ में नहीं लेने चाहिए। अब सुबह कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं तो भी चावल नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद उसके बदले में आप सफेद तिल ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। उसे लेकर के आप कथा सुने। एकादशी का दिन अगर आप सिर्फ कथा श्रवण कर लेते हैं और बिल्कुल सौम्य पदार्थ खाते हैं, जैसे आप व्रत नहीं कर सकते हैं और सौम्य खाना खाना चाहते हैं, तो आप उसमें प्याज लहसुन ना डालें और बिल्कुल सौम्य खाना खाएं और भगवान का नाम का स्मरण करते रहें, तो आपको एकादशी का फल मिल जाता है। ऐसे कहा गया है। अगर आप में शक्ति न हो तो न करें, अगर है शक्ति तो आप कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।
पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़रूर ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में भी जो है कीर्ति आती है, लाभ मिलता है और शांति आती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।